आज का रिव्यू नहीं रेवोल्यूशन है, क्योंकि ब्यूटी का मतलब सिर्फ फ्लॉलेस स्किन नहीं, फ्लॉलेस कॉन्फिडेंस भी होता है। और जहाँ बात हो सनस्क्रीन की, वहाँ सिर्फ एसपीएफ काफ़ी नहीं होता, थोड़ा सा स्वेग भी ज़रूरी होता है। हेलो हेलो मेरी प्यारी सनस्क्रीन सफरर सहेलियों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो जहाँ सिर्फ ये प्रोडक्ट अच्छा है वो बुरा है नहीं होगा। यहाँ होगा थोड़ा सा फन, थोड़ा सा रोस्ट और थोड़ा सा सच का तड़का। मतलब रिव्यू भी होगा और थोड़ा सा रियलिटी चेक भी। बिकॉज लेट्स फेस इट, हमेशा सनस्क्रीन का रिव्यू ऐसे मिलता है जैसे कोई किसी का बीपी चेक कर रहा हो। जैसे कि आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये सनस्क्रीन, ये SPF 50 है, ये मेरी स्किन है, थैंक यू बाय बाय, दैट्स इट। लाइक सिस, आर यू इवन अवेक? और मुझे सबसे ज़्यादा जलाता है ये जब फ्लैट टोन वाली वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं और हम जैसे फुल एनर्जी फुल मसाले वाले लोग व्यूअर्स के लिए सारी नींद से भी लड़ते रहते हैं। तो इसीलिए वेलकम टू ग्लो या गलती, जहाँ रिव्यूज़ भी होते हैं थोड़े सेसी, जुगते होती है थोड़ी क्लासी और सच हमेशा होता है थोड़ा सा स्पाइसी। ये कोई बोरिंग अनबॉक्सिंग चैनल नहीं है जहाँ मैं बस प्रोडक्ट उठाऊँ, नाम बताऊँ और चली जाऊँ। यहाँ मैं हर सनस्क्रीन का एक्सरे करूँगी, इंग्रेडिएंट्स से लेकर उनके ऑयली दर्द तक। और हाँ, वाइट कास्ट वाली सनस्क्रीन का तो आज पोस्टमार्टम भी होगा। और जितने भी सनस्क्रीन्स मेरे पास आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, इन सब के मैं सच एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी। हर लड़की जो ये सनस्क्रीन्स देख के सोचती है कि भाई ये मुझे मिल गया मेरी स्किन का हीरो, लेकिन यूज़ करने के बाद लगता है कि पराठा आफ्टर फ्राई। तो उनके लिए आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगर आप भी ऐसी सनस्क्रीन के हाथों धोखा खा चुके हैं तो कमेंट में लिखो ग्रीसी क्वींस यूनाइट। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सनस्क्रीन तो आप लगाती ही है ना, लेकिन ग्लो तब आएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी। मैं प्राउडली कहना चाहती हूँ, मेरे रिव्यूज़ फ़नी होते हैं, थोड़े स्कैस्टिक होते हैं, लेकिन बिल्कुल रियल हैं। मैं कोई एक्ट्रेस नहीं, ना इन्फ्लुएंसर। मैं हूँ वो लड़की जिसका मेकअप का शौक भी है और महंगाई का एहसास भी। और अगर किसी को लगता है कि मैं एक्स्ट्रा हूँ तो हाँ यार, मैं हूँ एक्स्ट्रा। और मैं सनस्क्रीन भी एक्स्ट्रा लगाती हूँ, क्योंकि हर किसी की स्किन बेसिक नहीं होती और हर लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर भी वायरल प्रोडक्ट्स की तरफ फेक नहीं होता। तो रेडी हो जाओ एक ऐसी सनस्क्रीन सीरीज के लिए जहां प्रोडक्ट तो होगी ही, लेकिन उसके साथ होगा लाफ्टर, लर्निंग और थोड़ा सा ड्रामा भी। लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट सनस्क्रीन, जो कि मुझे मिला ऑयली स्किन वालों का सपना और नाइटमेयर। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला मुकाबला बॉडी लग्जरी सनस्क्रीन के साथ। नाम सुन के लगा कोई इंपॉर्टेंट परफ्यूम होगा, लेकिन ये निकला एक देसी सनस्क्रीन जो कॉस्मेटिक्स की दुनिया के फेक प्रोमिसेस का जंगल में थोड़ा सा ओरिजिनल है। बॉक्स पे लिखा है इंफ्रारेड प्रोटेक्शन, DNA इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, SPF 60 UVA+ UVB+ IR यानी इंफ्रारेड। मुझे लगा ये प्रोडक्ट मेरी स्किन को सिर्फ सन से ही नहीं, इंफ्रारेड वेव से भी, लेजर अटैक से भी और शायद रिश्तेदारों के तानों से भी बचा लेगा। और जब लिखा देखा लाइटर स्किन विथ इंटेंसिव वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर समझ आया ये वाइटनिंग का मतलब है वाइट कास्ट, लेकिन वो भी कंट्रोल लेवल का। ऐसा नहीं कि मुंह पे लगा दिया और लगा के मैदा लगा लिया हो। जितने भी कॉस्मेटिक सनस्क्रीन्स होते हैं ना, रिवाज यूके, ओलिविया, मेडोरा टाइप ब्रांड्स, उन सब में बॉडी लग्जरीज वाकई थोड़ा अलग निकला। इसका फिनिश ज़्यादा स्मूथ है, प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग लगती है और कंसिस्टेंसी भी चिपचिप वाली नहीं है जैसे दूसरे चीप सनस्क्रीन्स में होती है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या थोड़ी ऑयली भी हो लेकिन विदाउट एक्नी एंड मेडिकल इश्यूज, तो ये सनस्क्रीन डेली यूज़ के लिए जेन्युइनली वर्केबल है। ना ज़्यादा ब्रेकआउट्स, ना इरिटेशन, जस्ट थोड़ा सा शाइन और हल्का सा वाइट कास्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स है एक्वा, प्रोपेलिन, ग्लाइकोल, पैराफिनम लिक्विड, इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती। अगर मैं पूरा नाम पढ़ूंगी तो आप लोगों को लगेगा मैं कोई केमिस्ट्री का लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन काम ठीक कर रहा है और यही असली बात होती है। अगर आप भी ऐसी सनस्क्रीन ढूंढ रही हो जो महंगी भी ना हो लेकिन काम भी ढंग का करे, तो कमेंट करो बजट में ग्लो भी चाहिए। और अगर आप भी वैसे ही डर्माटोलॉजिस्ट सनस्क्रीन के फैन हो जैसे मैं हूँ, तो लिखना मेडिकल स्किन के लिए सिर्फ मेडिकल शील्ड। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, वरना मैं अगली सनस्क्रीन का नाम बताए भी नहीं वाइट कास्ट की तरह आपकी स्किन से गायब हो जाऊंगी। चलिए जी, आते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। बॉडी लग्जरीज को मिलता है 8/10, ऑयली स्किन कंपेटिबिलिटी 6/10, वाइट कास्ट मैनेजेबल है, नॉट बैड। ओवरऑल कॉस्मेटिक सनस्क्रीन्स का ये बॉस निकला। अगला कंटेस्टेंट है हिमानी का लिव नेचुरल SPF 50 सनब्लॉक। नाम तो रखा है सनब्लॉक विथ हाइलुरोनिक एसिड, लेकिन असली में ये है एक लिक्विड डिजास्टर बॉटल जो चेहरे को ब्लॉक नहीं करती बल्कि शर्म से ब्लश भी करवा देती है। बॉक्स पे लिखा है क्रीम बेस्ड, रियलिटी है वाटर बेस्ड थप्पा। लेकिन जैसे ही हाथ में आया ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी में टेल्कम पाउडर घोल के डाल दिया हो। फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सीरियसली भाई ये तो किसी भी स्किन टाइप के लिए ओके है। फॉर ऑल स्किन टाइप परफेक्टली नहीं है। ये ना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा अच्छा है, ये है बीच में, एकदम चिपचिप और ग्रीसी, ऊपर से थोड़ा बहुत वाइट कास्ट भी। मैंने लगाया, कैमरे पे दिखाया और मुंह पे ऐसी सफ़ेदी आई कि सब लोग डर के भाग गए कि कब्र से कौन सा मुर्दा उठ के ही आया। इंग्रेडिएंट्स का कुछ हाल सुन लो। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एक्वा, ग्लिसरीन। नाम साइंटिफिक है लेकिन काम सिर्फ इतना कि मुंह पे वाइटनेस और दिल पे सैडनेस। इसका वाइट कास्ट है, ऑयली है, चिपचिपा है, लेकिन
इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये थर्ड क्लास नहीं है। जिस तरह से चेहरे पे इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है और स्किन को मज़ीद ख़राब करवा देते हैं, उस तरह से नहीं है। क्वालिटी अच्छी है, बस थोड़ी सा चिपचिपा ज़्यादा है और वाइट कास्ट देता है। अगर अगर आप भी कभी किसी सनस्क्रीन से ये सोच के धोखा खा चुके हो फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो मेरी तरह आप भी कमेंट में लिखो। मुझे भी लगा था, मैं भी कभी बहक गई थी। और अगर आप भी ऑयली स्किन वाली हो जिसे सनब्लॉक लगाने के बाद लगता है कि क्या मैं फ्राइंग पैन हूँ, तो ज़रूर लिखना ऑयली स्क्वाड फॉर एवर। अच्छा जी, फाइनल वर्डिक्ट है, हिमानी का ये जो सनब्लॉक है ना, इसको मैं कहूँगी बजट फ्रेंडली ऑप्शन होगा, लेकिन असली में ये था पोर क्लॉगिंग चाक। प्रोटेक्शन है 6 आउट ऑफ 10, यानी ठीक ठाक SPF है इसमें। टेक्सचर है 2 आउट ऑफ 10 और ऑयली स्किन कंपेटेबिलिटी में -10 आउट ऑफ 10। जी हाँ, माइनस। और अब स्टेज पे एंट्री होती है रिवाज यूके सनस्क्रीन की, जो कि मशहूर ज़माना सनस्क्रीन है और हर लड़की का फेवरेट है अपनी वाइट कास्ट की वजह से। ऐसे प्रोडक्ट्स न सिर्फ ऐसे ही शेल्फ्स भरते रहते हैं, बल्कि दिमाग को भी कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ना ये प्रॉपर सनस्क्रीन है, ना ही मॉइस्चराइज़र, ना ही मेकअप बेस। बस ये एक मे बी होम मार्केट वाला प्रोडक्ट है। इसका टेक्सचर ऐसा है कि लगाते ही लगता है कि BB क्रीम जैसा कुछ लगा लिया है। और प्रोटेक्शन बस यहाँ थोड़ा धोखा है। SPF लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन रिजल्ट्स जैसे किसी को क्लास में रोल नंबर तो मिल गया हो लेकिन बेटे की जगह ना हो, या फिर उसको 0 मार्क्स मिल गए हो। मैंने लगाया ये सोच के कि चलो हल्की फुल्की प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन ना स्किन टोन के साथ मैच हुई, ना मैट फिनिश आई और न ही सन से दोस्ती बनी। बाहर निकलो 15 मिनट बाद लगता है कि कुछ तो था चेहरे पे, पर अब गया कहाँ गया ये पता नहीं चलता। ये सनस्क्रीन उसी कैटेगरी में आता है जहाँ मामूली सा आपका फ्रेंड हो, न काम का हो न काम वालों में। जो लोग कहते हैं बजट में बेस्ट है, उनसे मेरी फ्रेंडली गुजारिश है, थोड़ा सा बचा लो और हिमानी या फिर बॉडी लग्जरीज जैसे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करो। इनकी कंपेटेबिलिटी में वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी है, थर्ड क्लास नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट करें। अगर रिवाज यूके के बारे में आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर आप प्रोफेशनल्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूट्यूबर डॉक्टर हैं, डॉक्टर जकिया नूर, उन्होंने अच्छी सी वीडियो बनाई है बहुत ज़बरदस्त सी। वहाँ जाके आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप जाके वो देख सकते हैं। और अब आती है बारी उस सनस्क्रीन की जो कि बेचारा ना सनस्क्रीन में है ना मॉइस्चराइजर्स में, बेचारा खुद कंफ्यूज है कि मैं किसकी तरफ जाऊँ। केयर वाइटनिंग लोशन SPF 15। भाई साहब, उन्होंने जैसे एक ही नारा लगा दिया हो, एक बोतल 100 कम। वाइटनिंग भी, SPF भी, विटामिन A भी, विटामिन B5 भी, विटामिन C भी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड भी, ऑयल फ्री भी, फॉर ऑल स्किन टाइप्स भी। ऐसा भी होता है क्या, वो भी इतनी सस्ती कीमत में? मतलब इतना सब कुछ एक छोटी सी बोतल में डाल दिया, जैसे दही में बिरयानी मिलानी हो, और ऊपर से कहते हैं लीव योर स्किन क्लियर एंड रेडिएंट। अरे भाई, पहले स्किन पे चिपकना तो सीख लो, रेडिएंट बाद में ले लेना। मुझे लगा ये सिर्फ नाम का सनस्क्रीन है, वरना जहाँ SPF 15 लिखा हो वहाँ गर्मी में फेस पे 150 ड्रॉप्स पसीने के भी होते हैं। और ऑल स्किन टाइप्स, सीरियसली ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये तेल का डब्बा है यार। इससे बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है और ये SPF कम, लोशन ज़्यादा है, तो इसको आप SPF समझ के सीरियसली मत लेना। अगर आप चेहरे को मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, ड्राई स्किन है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। मेरा तो बस चले तो मैं इनसे पूछूं, ये सब चीज़ें डाल के बोतल में दही बनाई है या फिर लोशन? ओवरऑल अफोर्डेबल है, फ्रेग्रेंस ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या विंटर में यूज़ करना चाहते हैं तो एज अ लाइट मॉइस्चराइज़र प्लस SPF कम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि SPF 15 बहुत कम है अगर आपका आउटडोर बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा जी, अब सुने, 4 कॉस्मेटिक सनस्क्रीन रिव्यू के बाद आप लोग को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ चलती हूँ यहाँ बुराइयाँ करने, लेकिन नहीं जनाब, अब आ रही हूँ मैं अपनी हीरो प्रोडक्ट्स की एंट्री के साथ, जहाँ ग्लैमर नहीं परफॉर्मेंस बोलती है। तो भाइयों और बहनों, ये है मेरा 5th सनस्क्रीन रिव्यू और इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड सनस्क्रीन, UV मैट सनस्क्रीन। नाम सुन के लग रहा है ना कि ये कोई मामूली लोशन नहीं, ये है एक सनस्क्रीन जो तुम्हारी स्किन को बस चमकाता नहीं, बचाता भी है, एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी देता है और आपकी स्किन में फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है, लाइक पिगमेंटेशन, एक्नी एंड ऑयल स्किन। सबसे पहले तो पैकेजिंग की बात करूं, छोटी सी क्यूट सी पॉकेट फ्रेंडली बोतल है, जैसे तुम्हारे मोबाइल के बगल में छुप के रहने वाली तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इसकी असली पावर इसके अंदर छुपी है। इसमें है ऑयल फ्री फार्मूला, फ्रेग्रेंस फ्री और सबसे ज़्यादा पावरफुल फीचर ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 PA++, मतलब UVAB ब्लॉक्ड, UVBB नॉकआउट। इंग्रेडिएंट्स सुन के थोड़ा सा साइंटिफिक फील आ रहा था मुझे, माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड, माइक्रोनाइज्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड और भी बहुत कुछ। भाई इतनी फाइन इंग्रेडिएंट्स के नाम लगता है कि स्किन भी फाइनली हैंडल करेगी। और सुनो, सबसे बेस्ट पार्ट, वाइट कास्ट
क्या होता है ये वाइट कास्ट? ये लगाओ और भूल जाओ कि सनस्क्रीन लगाया भी है कि नहीं। इतना स्मूथ एब्जॉर्ब होता है ना, न चिप चिप न पैची फिनिश, बस एकदम क्लासी ग्लो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, ये सनस्क्रीन ऑयली और नॉर्मल स्किन वालों के लिए बेस्ट है। जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ा हार्श हो सकता है, क्योंकि नाम ही है यूवी मैट, और मैट का मतलब है ऑयल का टाइट बैंड बजा देना। मुझे पर्सनली ये सनस्क्रीन इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये फेयरनेस के झूठे दावे नहीं करते। ये तुम्हारी असली स्किन को असली ही रहने देते हैं और प्रोटेक्ट करता है। जब चेहरा हो ऑयली, एक्नी हो, रोज का दर्द और पोर्स हो इतने खुले कि लगे कि किसी ने जूम का कैमरा ऑन करके छोड़ दिया हो, तो फिर सनस्क्रीन का मिलना किसी दुआ से कम नहीं हो। लेकिन मिल जाए जब ऐसी सनस्क्रीन जो सिर्फ सूरज से ही नहीं, कॉन्फिडेंस के एनिमीज से भी प्रोटेक्ट करे, तो कहना पड़ता है बॉस, ये है असली स्किन केयर की जीत। बचपन से इतनी सनस्क्रीन ट्राई कर चुकी हूँ ना कि लगता है अगर एक शेल्फ बनवा लूँ तो उस पे लिखना पड़ेगा म्यूजियम ऑफ सनस्क्रीन फेल्स। लेकिन जब यूवी मेट सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन मिली ना, तो लगा जैसे ऑयली स्किन का अल्लाह ने सुन लिया हो। इसकी सबसे खास बात, डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, मेडिकेटेड है, और ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये एकदम टेलर मेड। नाम थोड़ा लंबा ज़रूर है, यूवी मेट सीबम कंट्रोल SPF 60 विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF PA+++, लेकिन काम इतना इफेक्टिव है कि नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फेस पे लगा के देखो, खुद ही कहने लग जाओगे ये तो सनस्क्रीन नहीं, लिक्विड मिरेकल है। इसमें कुछ भारी भारी इंग्रेडिएंट्स हैं। सब इंग्रेडिएंट्स ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, एक्नी के जर्म्स को ठोक देते हैं, और जो तुम्हारे पोर्स है ना, जिनमें शायद लस्सी भी भर जाए, उनको टाइट करते हैं। मैं घर से निकलती थी ना, हर दूसरा बंदा पूछता था ऑयल चेंज करवा लिया क्या? भाई मैं कोई गाड़ी हूँ जो ऑयल चेंज करवा लूँगी? मैं कहती थी नहीं भाई, ये मेरे फेस की शाइन है। लेकिन जब से ये सनस्क्रीन यूज़ करनी शुरू की है, अब लोग कहते हैं वाओ मैट फिनिश, क्या बेस यूज़ की है। और मैं कहती हूँ बेस को भूल जाएं, ये तो है प्राइमर से भी आगे। यस गर्ल्स, मेकअप करने वालों के लिए तो ये सनस्क्रीन प्राइमर का भी काम करती है। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा लेयर्स, बस ये लगाओ थोड़ी सी कॉम्पैक्ट पाउडर और निकल जाओ कॉन्फिडेंटली। वैसे अगर अब तक तुम इस सनस्क्रीन को सिर्फ नाम की वजह से इग्नोर करते रहे हो ना, तो ये तुम्हारी ग्लो की गलती है। अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का नाम मौजूद है, सर्च करो और कमेंट में लिखो क्या ये मेरी ऑयली स्किन की जान बचाएगा। और अगर ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हैं तो बताओ एक्सपीरियंस कैसा था। सनस्क्रीन लगाना सिर्फ एक ब्यूटी स्टेप नहीं, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का डिक्लेरेशन है। क्योंकि जब धूप तुम्हारे चेहरे को जला रही होती है और तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे आदत है, तो समझ जाओ तुम सिर्फ अपनी स्किन नहीं, अपने कॉन्फिडेंस का भी लॉस कर रही हो। गंदी स्किन होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन स्किन को इग्नोर करना अपने आप से भागने वाली बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।